करबला के जंग में शहादत प्राप्त करने वाले हजरत इमाम हुसैन के बारे में आज हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि इमाम हुसैन का सिरे मुबारक कहाँ पर दफन है। इस्लाम धर्म को मानने वाले भी बहुत से लोगों को इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। इमाम हुसैन के सिर के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी ठीक उसी हालत में है जैसे कि शहादत के समय था। उनके सिरे मुबारक से खून आज भी सूखा नहीं है। सन 680 ईस्वी में करबला के मैदान में इस्लाम धर्म और अल्लाह रसूल के लिए शहीद होने वाले इमाम हुसैन का सिरे मुबारक कहाँ पर दफन है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मुहर्रम महीने के 10वें दिन करबला के मैदान में यजीद के सैनिकों ने हजरत इमाम हुसैन का सिरे मुबारक उनके जिस्म मुबारक से अलग कर दिया था। मुहर्रम के 10वें दिन को आशुरा का दिन भी कहा जाता है और इस दिन मुसलमान लोग इमाम हुसैन की शहादत का दुख मनाते हैं। पूरा मुहर्रम महीना ही इस्लाम धर्म में गम और मातम का महीना कहा गया है। उनका सिरे मुबारक कहाँ पर दफन है, इसके बारे में अलग अलग रिवायतें प्रचलित है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका सिर सीरिया के दमिश्क शहर में दफन है, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका सिरे मुबारक करबला शरीफ में उनके जिस्म मुबारक के साथ ही दफन कर दिया गया। वहीं एक रिवायत ये भी सुनने को मिलती है कि इमाम हुसैन का सिर करबला से मदीना शरीफ लाया गया था और वहाँ पर उनकी हजरत सईदा फातिमा की कब्र के बराबर में ही उनका सिरे मुबारक दफन कर दिया गया। लेकिन इनमें से किसी की भी बात में पूरी सच्चाई नहीं है। असल में करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सिर को अलग करने के बाद यजीद ने हुक्म दिया कि इस सिर को पूरे शहर में और देश के हर जगह घुमाया जाए। इमाम हुसैन के सिर का जुलूस निकाला जाए। उस समय यजीद से लोग बहुत खौफ खाते थे। तब से लेकर आज तक यजीद शब्द को लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। यजीद ने खुद को इस्लाम धर्म का खलीफा घोषित कर दिया था, लेकिन इमाम हुसैन ने उनके खलीफा मानने से इनकार कर दिया था और इसी बात को लेकर यजीद ने अपनी सेना भेजी। करबला में 3 दिनों तक भूखा प्यास रहने के बाद इमाम हुसैन शहादत को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि इस दिन दुनिया भर में खून की बारिश हुई थी। सूर्य को ग्रहण लग गया था, सभी और अंधकार छा गया था। लोगों के घरों के बाहर और दरवाजों पर खून के धब्बे बन गए थे। जिस समय उनके सिरे मुबारक का जुलूस निकाला जा रहा था तो वो घूमता हुआ अस्कलान शहर पहुंचा। अस्कलान शहर के हाकिम ने देखा कि किस तरह पैगंबर मोहम्मद के नवासी का सिरे मुबारक का जुलूस निकाला जा रहा है और उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने इमाम हुसैन के सिरे मुबारक को यजीदी की फौज से छीन लिया और अस्कलान शहर में ही उसे दफन कर दिया। कई साल बाद अस्कलान शहर पर फिरंगियों ने राज करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक व्यक्ति ने 30,000 दिनार देकर अंग्रेजों से इमाम हुसैन का सिरे मुबारक खरीद लिया। उन्होंने उस सिर को एक रेशम के कपड़े में लपेटा और वहां से नंगे पैर लेकर वो सिर मिस्र तक लेकर आए। अब तक करबला की जंग को 400 साल बीत चुके थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन का सिरे मुबारक अभी तक तरोताजा था। उसमें मौजूद खून बिल्कुल भी नहीं सूखा था और उसमें से इमाम हुसैन की गंध भी आ रही थी। कुरान की आयतों के अनुसार अल्लाह ने कहा है कि जो भी कोई अल्लाह या इस्लाम धर्म के लिए शहीद होगा वो कभी मुर्दा नहीं बनेगा, वो हमेशा के लिए जिंदा ही रहेगा। और इसीलिए इमाम हुसैन के सिरे मुबारक को आज भी लोग जिंदा मानते हैं। कहा जाता है कि कयामत के समय तक इमाम हुसैन का सिर ऐसा ही रहेगा और इसका खून भी नहीं सूखेगा। मिस्र लाते समय एक दिन इमाम हुसैन का सिरे मुबारक एक राहगीर के कहने पर संगमरमर के पत्थर पर रखा गया था। वो पत्थर आज भी मक्का शहर में मौजूद है और कहा जाता है कि मुहर्रम के 10वें दिन इस पत्थर में से हर साल खून निकलता है। इमाम हुसैन का सिरे मुबारक को मिस्र के काहिरा शहर लाया गया। ये शहर आज मिस्र की राजधानी के रूप में विख्यात है, जिसे अधिकांश लोग कायरो के नाम से जानते हैं और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। काहिरा में एक मस्जिद बनी हुई है जहाँ पर इमाम हुसैन का सिरे मुबारक आज भी दफन है। मस्जिद का नाम मस्जिद हुसैन है और ये मस्जिद इतनी सुंदर है कि इसकी तस्वीरें देख कई बार लोग इसकी तुलना मक्का में बनी मस्जिद अल हरम से करने लगते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। मस्जिद हुसैन में संगमरमर का काफी खूबसूरत काम किया गया है। काहिरा की मस्जिद में इमाम हुसैन के सिरे मुबारक को दफन करने के बाद एक दिन शेख शहाबुद्दीन के मन में कुछ शंका हुई। उनके दिमाग में विचार आने लगा कि क्या वाकई में यहाँ पर इमाम हुसैन का सिरे मुबारक है या फिर ये एक अफवाह है। इसकी सच्चाई पता करनी पड़ेगी। जैसे ही शेख शहाबुद्दीन के मन में ये शंका हुई, उसी रात को उन्हें ख्वाब आया। सपने में उन्हें रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर मोहम्मद नजर आए और उन्होंने बताया कि मेरे निवासी इमाम हुसैन का सिरे मुबारक मस्जिद हुसैन में ही दफन है। इस ख्वाब के बाद शेख शहाबुद्दीन के मन की सभी शंकाएं दूर हो गई। इमाम हुसैन के सिरे मुबारक से जुड़ा एक और काफी दिलचस्प वाकया सुनने में आता है। मिस्र तक सिर को लाने वाले हाकिम का इंतकाल हो गया था, लेकिन
हाकिम के साथ और भी लोग मौजूद थे। उनमें से एक शख्स जिंदा था। ये बात सुल्तान मलिक नासिर को पता चली। सुल्तान ने उस शख्स को बुलाया और पूछा कि इमाम हुसैन का सिरे मुबारक कहाँ पर है, किस महल में वो छिपा कर रखा गया है। लेकिन वो सुल्तान के गलत इरादों के बारे में जानता था। उस शख्स को पता था कि ये सुल्तान सिरे मुबारक का सौदा कर सकता है। उसने सिरे मुबारक के बारे में कोई खबर नहीं दी। सुल्तान ने उसके सिर पर गर्म तेल डाला, सिर में कीड़े छोड़ दिए, कई प्रकार की यातनाएं और सजा दी गई। लेकिन इन सब सजाओं का उस शख्स के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। ये देखकर हर कोई हैरान था। इसके बाद उसने बताया कि अस्कलान से मिस्र तक सिरे मुबारक लाते समय कुछ देर के लिए उसने भी इमाम हुसैन का सिरे मुबारक अपने सिर के ऊपर रखा और इसीलिए उसे इन सब सजाओं से कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इसके बाद सुल्तान भी समझ गया कि सिरे मुबारक को दोबारा ढूंढना या बाहर निकालना बहुत बड़ी नासमझी होगी और उसका इरादा बदल गया। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाकर सर कटाया हुसैन ने, नेजे पे सिर था और जुबां पर आयातें, कुरान इस तरह सुनाया हुसैन ने। तो दोस्तों ये थी इमाम हुसैन के सिरे मुबारक की पूरी दास्तां। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कभी मिस्र जाएं तो काहिरा में बनी मस्जिद हुसैन में एक बार जरूर होकर आएं, जहां इस्लाम धर्म के रक्षक इमाम हुसैन का सिरे मुबारक दफन है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट्स में हुसैन जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही।